गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 यानी उस जो आपने पढ़ा था उस चैप्टर का अल्फाज और माना और उसके जो एक्सरसाइज हैं सवाल और जवाब उसको देखेंगे। जो भी क्वेश्चन आंसर है आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो उसके जो लफ्ज़ और माना है वो काफ़ी अहम है। बहुत सारे उसमें वर्ड्स दिए हुए उसको याद करें, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि उर्दू को अच्छे से बोल पाएँ तो उसके लिए उर्दू के अल्फाज को जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे पहला जो वर्ड है इस लेसन का ओस बाड़ी का मतलब होता है ओस का बरसना। फिर उसके बाद है खास्तगार कहते हैं तलबगार को, चाहने वाले को। उदी मतलब हल्का बैगनी रंग। मेह कहते हैं बारिश को। फिर उसके बाद है गुल अफशानिया मीन्स फूल बिखेरना। मुज़ीर कहते हैं नुकसानदह चीज़ को। मखलूक पैदा की हुई चीज़ें और इंसान वगैरह। निहाल होना मीन्स खुश होना। कुदरत रब्बानी खुदा की कुदरत। बेदार होना मीन्स जागना। मुस्तगरक कहते हैं डूबा हुआ। दुनिया व माफिया यानी दुनिया और दुनिया में जो कुछ है। महशर आप लोग को पता है क़यामत। सैराबी कहते हैं शादाबी को। बारानी रहमत, तो बारानी रहमत का मतलब होता है रहमत की बारिश। यकसा मीन्स एक जैसा। और पोशीदा कहते हैं छुपा हुआ। सुलह कुल सबसे मिलजुल कर रहना, सबसे बना कर रखना। नमूदार होना मीन्स ज़ाहिर होना। शजर कहते हैं दरख्त को। हक़ के बजानिब सच्चाई के साथ। हजर कहते हैं पत्थर को, जिसे आपको जानते हो हजर असवद सुने हो ना, काबा में जो है वो लगा हुआ है जो पत्थर, जो हाजी लोग जाते हैं तो उसे उसकी तरफ इशारा करते हैं या उसे मौका मिलता है तो उसे चूमते हैं। हजर असवद, उसी से हजर कहते हैं पत्थर को। तिश्नगी कहते हैं प्यास को। दिले हक परस्त मतलब खुदा परस्त दिल। इरफान यज़दा खुदा की पहचान। अब आइए पहला जो क्वेश्चन है ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं, इसको हमने अलग से बनाया है सारे को कि आप देख सकते हैं ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर कैसे लगते हैं। तो इसका जवाब होगा ओस के कतरे फूलों की पत्तियों पर ऐसे चुपचाप नज़र आते हैं जैसे रात को आसमां के तारे थे। क्या खबर के रात के वक्त तारे टूट पड़े हों और ये उन्हीं की गुल अफशानियाँ हों। उसके बाद है दूसरा सवाल कि खुदा की मखलूक किस चीज़ से तरोताज़ा और निहाल होती है। तो इसका जवाब है खुदा की मखलूक ओस बाड़ी से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है। फिर तीसरा सवाल है कि मुसन्निफ़ ने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा क्यों कहा है। तो इसका जवाब होगा कि पानी के उस झिलमिलाते ओस के क़तरे में मुसन्निफ़ को खुदा का जलवा नज़र आता है, इसीलिए उसने ओस को कुदरत रब्बानी का जलवा कहा है। सवाल नंबर 4 है कि ओस के बारे में कौन सी ज़रबुल मसल मशहूर है, यानी कौन सी बातें कही जाती, मिसालें दी जाती है। तो इसका जवाब है ओस जब पड़ती है तो हाथी भीग जाता है, गोया हाथी ओस में नहा लेता है मगर चिड़िया की प्यास नहीं बुझती। ये मसल काफ़ी मशहूर है। उसके बाद इसमें थे कि कुछ लफ्ज़ों के जुमले बनाने थे, जैसे लिखा हुआ नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। ओस है, मखलूक है, अजीब व गरीब है, अमल दखल है, सुलह कुल। इन सारे को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जुमले बना दिए हैं। ओस, मखलूक, अजीब व गरीब। फिर उसके बाद नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के वाहिद और जमा लिखे, जैसे जज्बात, तो जज्बात का वाहिद क्या होगा, जज्बा होगा। मुशाहिदा का क्या होगा, आप देख सकते हो मुशाहिदा का मुशाहिदात होगा। जलवा का क्या होगा, जलवे होंगे। ख़बर की जमा क्या होगी, अखबार होगा। घटा क्या जमा क्या होगा, घटाए होगी। बूंद की जमा क्या होगा, बूंदे। इस तरह से हमने सबको अलग अलग बना दिया है। आप इससे फ़ायदा हासिल कर सकते हो, इसे अपने कॉपी पे भी लिख सकते हो। इस तरह से आपका जो चैप्टर 4 है वो क्वेश्चन आंसर उसका मुकम्मल हो गया है। अब मैं कल फिर इंशाल्लाह दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर गुफ्तगू करूँगा।